ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वृश्चिक जल तत्व की राशि है और इसका स्वामित्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। इस राशि के तहत जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इन लोगों के व्यक्तित्व में जल्दी फैसले लेने की खूबी पाई जाती है और एक बार जो फैसला ले लेते हैं उस पर टिके रहते हैं। इनमें अच्छे और बुरे की पहचान करने का हुनर भी पाया जाता है। साथ ही ये जातक मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी बेहद आसानी से संभल लेते हैं, लेकिन कई बार ये निर्णयों को बहुत जल्दबाजी में लेते हैं जो इन्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। छाया ग्रह राहु ही आपके छठे भाव में उपस्थित होने से आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके छठे भाव में बैठा राहु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। केतु चंद्र राशि से आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातक में असुरक्षा की भावना आ सकती है। साथ ही आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होंगे और इस वजह से आपको पैसों की योजना बनाकर खर्च करने की जरूरत होगी, अन्यथा हानि हो सकती है। साथ ही गुरु ग्रह और केतु की प्रतिकूल स्थिति आपको लोन लेने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि ज़रूरत और खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है लोन सोच समझ कर लें, क्योंकि ये आप पर भारी पड़ सकता है। चौथे भाव में बैठे शनि के कारण आपको परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जिम्मेदारियों का भार आप पर बढ़ने की आशंका है। करियर में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से इस राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल अशुभ स्थिति में होंगे। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, आइए हमारे वीडियो को अंत तक देखकर जानिए। बात करें कार्य क्षेत्र की, इस राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में बैठे होंगे। इस वजह से आपको अपने काम पूरे करने में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। साथ ही आपको काम बहुत ध्यान से करना होगा, अन्यथा गलती होने की संभावना है। इस महीने केतु आपके छठे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इन जातकों को करियर में परेशानियों में दो चार होना पड़ सकता है। संभव है कि आपको नौकरी में संतुष्टि ना मिले या फिर नौकरी में बदलाव हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को नौकरी के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातकों को नौकरी को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि काम को लेकर सराहना ना मिलने के कारण नौकरी में बदलाव होने की आशंका है। ऐसे में स्थान की कमी के चलते आपसे काम में गलती हो सकती है। जिन लोगों का अपना व्यापार है उन्हें इस महीने बिजनेस में ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने के आसार हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे होंगे। इसलिए आपको औसत से कम लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। सामान्य शब्दों में कहें तो जून में आपको खर्चों और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। इस महीने बृहस्पति आपके छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चे बढ़ने की तरफ संकेत कर रहे हैं। कई बार परिस्थितियां आपके काबू से बाहर आ सकती हैं, जिसे नियंत्रित करने से आप सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में आपको लोन लेने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। केतु आपके 12वें भाव में और बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होंगे, जो इस राशि के जातकों के लिए मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। शनि चौथे भाव में प्रतिकूल दशा में मौजूद होंगे, जिसके चलते परिवार के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके चौथे भाव में शनि के बैठे होने के कारण सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको अपनी सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके चलते आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन राहु की छठे भाव में उपस्थिति इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के रूप में लाभ प्रदान करेगी।
जिसकी बदौलत आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको औसत रूप से सफलता मिल सकती है। संभव है कि आपके चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले। स्वास्थ्य की बात करें तो राहु के छठे भाव में होने से जातक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सफल रहेंगे। हालांकि इस महीने दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे। इसके अलावा शनि पहले से आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। राशि स्वामी मंगल के प्रतिकूल स्थिति में होने के कारण आपको कंधों और एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस समय राशि स्वामी मंगल की अशुभ स्थिति और केतु के 12वें भाव में बैठे होने के वजह से आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। केतु की 12वें भाव में स्थिति से आपको सिर दर्द, पाचन और नींद से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन, इस महीने के दौरान उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित होंगे। आपके चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण रिश्ते में प्रेम की कमी दिखाई दे सकती है। ऐसे में आप दोनों के बीच से आपसी समझ और तालमेल गायब हो सकता है। साथ ही केतु आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से खुशियां और प्रेम आपके रिश्ते से दूर रहने की आशंका है। लाभकारी ग्रह के रूप में दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होगा, जो उन लोगों को औसत परिणाम प्रदान कर सकता है जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। छठे भाव में बृहस्पति के अशुभ स्थिति में होने के कारण जातकों को अपना रिश्ता संभालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में प्यार और सौहार्द बनाए रखने के लिए गुरु ग्रह का शुभ स्थिति में होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जो जातक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि शादी को भविष्य के लिए टाल दें, क्योंकि यह महीने विवाह के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए जून का महीना ज़्यादा खास न रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल आपके 9वें भाव में कमज़ोर स्थिति में विराजमान होंगे। इस वजह से शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल अशुभ स्थिति में होंगे। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में गोचर करने के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छे परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। राशि स्वामी के तौर पर मंगल के आपके 9वें भाव में विराजमान होने के कारण परिवार में अनेक समस्याएं जन्म ले सकती हैं और इन हालातों में परिवार में खुशियां गायब रह सकती हैं। परिवारजनों के स्वभाव में अहंकार दिखाई दे सकता है, जो आपसी समझ की कमी के कारण होगा। आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद होंगे, जो परिवार में समस्याओं का कारण बनेंगे। ऐसे में सदस्यों के बीच बेकार की बहस होने की आशंका है। 12वें भाव पर शनि का प्रभाव होने से जातक अपने परिवार पर दिल खोलकर खर्च करते दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम केतुवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।